मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीपीओ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर एक खास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आप देख सकते हैं ये जो प्रदर्शनी है ये पूरी की पूरी बंटवारे की विभीषिका से जुड़ी हुई है। यहाँ कई सारी अखबारों की कटिंग लगाई गई हैं जिनमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो विभाजन का दर्द है उसको बयां किया गया है। किस तरह से लोगों के मकान टूटे नज़र आएंगे, आपको पलायन करते लोग नज़र आएंगे। दर्द और दुख से भरी हुई ये तकलीफ़ें हैं और साथ ही साथ एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन भी यहाँ पर लगाई गई है जिसमें विभाजन के वक्त की तस्वीरें आपको देखते हुए मिलेंगी। यहाँ देख सकते हैं ये जो ट्रेन आ रही है ये विभाजन के दौरान इधर से उधर और उधर से इधर जिन लोगों को आना था उनको लेकर के आई थी। और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने विभाजन का दर्द झेला है, तकलीफ़ झेली है और वो आज इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताएं आपका नाम? सतीश अडवाणी हूँ मैं, सिंधी समाज का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। विभाजन के दौरान आप यहाँ पर आए? हाँ, हम विभाजन के बाद आए। हमारी पैदाइश यहाँ की है, इंडिया की। हमारे दादाजी का ये वहाँ का वो है जब हमारे यहाँ पे इंडियन नागरिक दी गई 1956 में। ये उस समय का है जब हमारे दादाजी हमारे पिताजी के साथ आए और मैं फिर उसके बाद पैदा हुआ। उस वक़्त की इस तरह की दर्द और दुख तकलीफ़ें थी उस वक्त। डैड हमारे पिताश्री बताते थे कि बड़ी उन्होंने तकलीफ़ें झेली, नंगे पाँव भागे चले आए। कई चीज़ें वहाँ पे हमारी रह गई कि सिर्फ अपनी जान बचा के भागने के अलावा कुछ नहीं बचा। सिर्फ पीने को पानी। एक ये हमारे साथ जो हमारे साथ मौजूद है जो इसमें देसी घी के लड्डू थे जो अपनी जीवन बचाने के पर्याप्त के लिए हमने रास्ते भर खाते हैं। पिन्नियों से भरा डिब्बा? पिन्नियों से भरा डिब्बा था हमारा ये। वो हमारे देसी घी के बने थे, एक एक डेढ़ महीने तक ये ख़राब नहीं होते थे। ये हमारी नानी बनाया करती थी, वो सब उन्होंने बताया, हमारी माताश्री को दिया। फिर साथ में हम लोग जो यहाँ तक पहुँचे, बड़े दर्द झेले। कई पिताजी बताते थे, माताश्री बताती थी, कई लाशें उन्होंने देखी अपने सामने। सिर्फ अपने आप को बचाने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। हमारे पास भी नहीं बचा था, एक डिब्बा था सिर्फ जिसको लेकर के आए। और आप देख सकते हैं ये जो पहनने और ओढ़ने के चादर हैं ये उस वक्त के हैं जब बंटवारा हुआ है और तब ये अपने साथ लेकर के आए थे। मैं सही कह रहा हूं? हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। 1940 की सफाई थी। नानी वहीं पे पाकिस्तान में सिंध बनाती थी, सिंध में अब मतलब अपने लिए बनाती थी क्योंकि बच्चों की पहनने को कुछ नहीं था उस वक्त, भागने के अलावा ओढ़ा भी जाता है। आपका नाम मौजूद? मैं नाना चंद लखमानी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सिंधी अकेडमी। आप भी विभाजन के दौरान यहाँ पर आए? विभाजन के दौरान नहीं, हम तो पैदा ही हुए। हमारे बुजुर्ग लोग आए, ये चीज़ ऐसी लाए, पंच धातुओं की बनी हुई चीज़ है। इसे हमारी नानी बताती थी कि ठंडा पानी कुएं का जब भर के रखते थे बिल्कुल ठंडा चिल्ड रहता था। कितनी परेशानी से हम लोग यहाँ पहुँचे, उनका वृत्तांत अगर आप सुने तो लगेगा। हमारी नानी बताती थी, हम लोग जब छोटी छोटी थी, 12 साल की, 8 साल की, तो साइनाइड की गोली दे दी गई थी कि उन आतंकियों के साथ आप लोग न जाइएगा, जब भी आएँ तो गोली रख लीजिएगा। विभीषिका ऐसी उनको सामने एक दृश्य बताती थी। हमारी माताजी, मैंने वो दृश्य जब याद आता तो बेहोश हो जाती थी। वो बताती थी दुदुमा बच्चा, 22 साल की लड़की को दुदुमा बच्चा थन पे था, उसको पकड़ के ऐसे फेंका और भाला लगा दिया, वो ऐसी जाके बेहोश हो गिर गई। वो दृश्यांत जब हमारी माताजी को याद आता था तो समझो वो तिलमिला जाती थी। ऐसे वृत्तांत मतलब भरे पूरे घर छोड़ के चले आए। असली हिंदुत्व के नाते, धर्म के नाते जो सिंधी समाज ने कंट्रीब्यूशन किया है अद्वितीय है। उसके निमित्त हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, जो विभाजन की विभीषिका का जो कार्यक्रम आयोजित किया है। नौजवानों को पता लगे कि वास्तव में सिंधी समाज किस तरह यहाँ आया। जबकि बंगाल का आधा दिया गया, पंजाब का आधा दिया गया, सिंध के साथ नाइंसाफी की कि पूरा का पूरा सिंध वहाँ दिया गया, जो आज ही हमारे को मरम लगता है कि तकलीफ कितनी है। तो हम लोग आज भी प्रयास करते हैं, हमारे नौजवान भाई, कि किसी न किसी समय माननीय मोदी जी के समय में सिंध वापस आएगी। ऐसा हमें आशा की किरण जगी है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी के नेतृत्व में। बड़ा दुख और तकलीफ का दौर था, वक्त था, उस वक्त ये लोग आए हैं। अभी आप देखेंगे कुछ तलवारें रखी हैं जो बेहद पुरानी हैं, कुछ कागजात रखे हैं। सरदार जी आपका नाम बताएं? निर्मल सिंह, केंद्रीय सिंह सभा प्रेसिडेंट, लखनऊ से। ये जो पेपर्स में देख रहा हूँ, ये पेपर, ये तलवारें, ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं, क्या बताती हैं? ठाकुर सिंह जी थे आर्मी के, ये रिटायर्ड, उनका पेंशन सर्टिफिकेट है, उनका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। उनके देखिए वहाँ पाकिस्तान में नक्शे इस तरीके से बना करते थे। ये देखिए रूम है, स्टेयर यार्ड है, यार्ड कोड है, ये उनके तहसीलदार के साइन हैं। और ये कृपान उनके पास में थी जब वो 1947 में यहाँ आए थे। तो उनके परिवार में से 3 लोग रास्ते में ही डेथ हो गई थी। 10 लोगों को उनने बताया था, दादाजी थे, 10 लोगों को इससे उन्होंने उनको भी नुकसान पहुंचाया था 10 लोगों का। और तब जाके ये 4 या 5 लोग लखनऊ पहुंच पाए थे, यहाँ यूपी में पहुंच पाए थे। ये 1926 का एक कलश है, इसका वज़न 12 किलो है।
हाँ, ये कलश 12 किलो ये 12 किलो का वजन है इसका। उसी वक्त लेकर आए। ये उसी वक्त बहुत सारे बर्तन लाए थे तो मैं वहाँ से एक बर्तन निकाल के लेकर आया हूँ। ये एक दूसरे सज्जन की कृपान है, ये भी 1947 से आए थे, ये वहाँ की उस समय की कृपान। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके। वो मकान की रजिस्ट्रियाँ 4 आने 8 आने की हुआ करती थी, उस पर स्टाम्प पेपर हैं, 4 आने 8 आने के स्टाम्प पेपर भी लगे हैं साथ में। तो मकान की रजिस्ट्रियाँ जो है वो सामने लगी हुई हैं। ये सारा तो छूट गया अब। ये हम लोग दादाजी ने संभाल के रखा था, तो अब ये एग्जीबिशन निकालने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा सामान इकट्ठा किया है लोगों से। तो ये कुछ सामान मैं यहाँ लेकर आया हूँ दिखाने के लिए। ये दस्तावेज हैं, ये प्रमाण हैं, ये कृपाण प्रमाण हैं, ये कागज प्रमाण हैं कि किस तरह से उस वक्त जब विभाजन हुआ तब किस तरीके से लोगों ने तकलीफ़ें झेली, परेशानियां झेली। ये उसके प्रमाण दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या छूटा विभाजन की विभीषिका का दर्द किस तरह से झेला है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।